ये ब्लैक सी से सटा हुआ यूक्रेन का ओडेसा शहर है और यहाँ पर कुछ देर पहले ही जबरदस्त धमाके हुए हैं। अभी आपको दिखाई पड़ेगा धुएं का यहाँ पर गुबार दिखाई पड़ रहा है। अभी भी आग लगी हुई है और इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि पूरी पीछे तक की बिल्डिंग तबाह हो गई है। एक साथ अलग अलग हिस्सों में ये धमाके हुए हैं। ये ओडेसा शहर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यहाँ की पोर्ट सिटी है, ब्लैक सी के किनारे है और यही वो चैनल है जो ओडेसा को क्रीमिया से जोड़ता है, जहाँ पर रूस का बहुत बड़ा नेवल बेस है। और इसी ब्लैक सी में रूस की जो ब्लैक सी फ्लीट है रूसी नेवी की, वो लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन समंदर ब्लैक सी में नेवी आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही ताकतवर धमाके हुए हैं। और मैं ये बात आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि धमाकों की इंटेंसिटी देखिए। ये इतनी शक्तिशाली इमारत इस समय टुकड़े टुकड़े में दिखाई पड़ रही है, पूरी बिखर गई है। और कोशिश इस बात की है कि ओडेसा को अगर टेक ओवर करता है रूस, जिसकी पूरी इस समय संभावना यहाँ दिखाई पड़ रही है, तो इसका फिर सीधा सा मतलब ये है कि क्रीमिया से और यहाँ तक का सीधा एक रूस का कब्जा हो जाएगा। यानी कि दक्षिण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट जो है वो रूस के हाथ में आ जाएगा। कई लेवल पर अटैक हो रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में जो सेना है रूस की वो आगे बढ़ रही है। डोनेट्स और लुगान्स, इन दोनों शहरों को तो अपने हिस्से में ले लिया है। इनमें से जो यूक्रेन के हिस्से में कब्जे में जो हिस्सा था उसको भी छीनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। खार्किव शहर जो सटा हुआ है रूस के बॉर्डर से, उसके अंदर भी रूस की सेना घुस चुकी है। खार्किव शहर में धमाके हो रहे हैं। कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, कीव में लगातार फायरिंग की और धमाकों की खबरें आ रही हैं। लोग तेजी से यूक्रेन छोड़ने की कशमकश में हैं। जो लैंड बॉर्डर हैं, जैसे कि पोलैंड का बॉर्डर, खासतौर पर जमीन से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, वहां पर लंबी लाइन लग रही है। तो ये जो पूरी हमको तस्वीर दिखाई पड़ रही है इस समय यूक्रेन में का शहर ओडेसा, ये बता रही है कि किस तरह से रूस ने पूरी स्ट्रेटजी के साथ में आक्रमण किया है और अलग अलग तरीके से 3 तरह से घेरा हुआ है, पूरब से, दक्षिण से और उत्तर, तीनों तरह से इसको घेर लिया है यूक्रेन को। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक यूक्रेन की मदद के लिए कोई ऐसी फौज यहाँ पर आ नहीं पाई है, चाहे वो नेटो की फौज हो या अमेरिका की फौज हो, जो इसको बचा सके। एयर अटैक भी लगातार हो रहे हैं, एयर अटैक, नेवल अटैक और साथ में जो आर्टिलरी से फायरिंग है वो भी हो रही है। और अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन के लगातार ये फायरिंग जारी है। विदेशी नागरिकों को तेजी से यहाँ से निकाला जा रहा है। भारतीय बच्चे बहुत फंसे हुए हैं। इस ओडिशा में भी बड़ी संख्या में जो भारतीय बच्चे हैं वो यहाँ पर रहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। हमारी उनसे बात भी हुई, वो खुद कह रहे हैं कि वो फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकलें। खार्किव में बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी हैं, कीव में तो ही है भारतीय विद्यार्थी, मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भारतीय विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। यहाँ से कैसे वो बाहर आएँ, वो सरकार से गुहार कर रहे हैं। और इस बीच में यहाँ पर हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। ये धुएं का जो गुबार उठ रहा है ये इस ओडेसा शहर के अलग अलग हिस्सों से उठ रहा है और पूरी कोशिश इस बात की है रूस की कि इसको टेक ओवर कर लिया जाए। और इसको टेक ओवर करना और इसके बाद मारियापोल पड़ता है सी ऑफ एज़ोव के पास में, वो भी वहाँ भी जानकारी मिली है कि वहाँ भी रूस का अटैक जारी है। तो मारियापोल जो सी ऑफ एज़ोव के पास में है, ये जो ब्लैक सी के पास में ओडेसा है और पूर्वी यूक्रेन, इन तीनों को अपनी आर्मी के जरिए टेक ओवर करके, जीत करके रूस पूरे यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर करना चाहता है।